नहीं पाया। ओके, लाइन, पैरा, सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला, दीज आर द 5 पॉइंट्स जिसके ऊपर हमको लोकस वगैरह हम लोग बातें कर रहे थे कि लोकस होते क्या है। दोनों का डिग्री 1 है, एक्स का डिग्री भी 1 है, वाई का डिग्री भी 1 है, तो उस टाइम वो लाइन होता है। एक्स का डिग्री 2 है, वाई का डिग्री 1 है, एक वेरिएबल का डिग्री 2, दूसरे का वेरिएबल का डिग्री 1, अगर ऐसा रहा तो वो पैरा जाता है। दोनों का डिग्री 2 है, सर्कल जाता है। एक्स अगर एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर रहा, ए और एक्स इसके कोएफिशिएंट अलग अलग, वो इलिप्स में चलता है। हाइपरबोला रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में चलता है। ये अपना कर रहे थे हम लोग कल, आज भी यही सब करने वाले हैं। उससे पहले ना थोड़े से पॉइंट मेरे से मिस हो गए थे जो तुमको आज या कल में लगेंगे, तो उनको थोड़ा बैक जा रहे हैं अपन, ठीक है। एक बात बताओ, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर z को लिया है मैंने x प्लस आई वाई, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू आई वाई में अगर मैंने ये पूछा कि ये नंबर प्योरली रियल है, प्योरली रियल, क्या कोई बता सकता है प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी का मतलब क्या होगा इसमें? एनीवन? अगर इमेजिनरी पार्ट रियल, प्योर रियल, इमेजिनरी पार्ट 0, राइट, और दूसरे वाले में प्योरली रियल इमेजिनरी पार्ट 0, रियल पार्ट 0। एग्रीड, राइट? तुम लोग यहाँ पे सब एग्रीड हो, सुन के अच्छा लगा, ठीक है। अब एक चीज बताओ, कॉम्प्लेक्स नंबर z अगर ऐसा लिखा है मैंने, तो z बार क्या होगा? z बार का मतलब क्या होता है? कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होगा फिर? व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्जुगेट? क्या करते हैं? x माइनस इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करनी है, साइन चेंज करनी है, ठीक है। तो यहाँ तक तो तुम लोग को अभी जो अपन गेम करने वाले हैं ना, उसको देखो बस। z अगर वैसा है तो z बार बनेगा x माइनस आई वाई, राइट? z बार है ये, उसको थोड़ा ऊपर खींचता हूं, z बार। अब ना एक बात बताओ, z प्लस z बार अगर मैं कर दूं, क्या होगा इसका मतलब? प्योरली रियल, देखो तो, इमेजिनरी, प्योरली x रियल, प्लस आई वाई प्लस x माइनस आई वाई, ये दोनों कट रहे, आंसर बन रहा है 2x इक्वल्स टू 0, माने x इक्वल टू 0। और x इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है दीदीज और दादाज? प्योरली इमेजिनरी। तो इसके बाद मैं ये लिख दूं कि प्योरली इमेजिनरी नंबर को मैं ऐसा लिख सकता, z का वैल्यू माइनस ऑफ z बार। एग्रीड और नॉट? ये तो ऐसा है, तो z प्लस z बार तो 0 ही बनेंगे ना। अब ये z प्लस z बार अगर तुम्हारा 0 है, तो z बार को अगर मैंने वहां पे भेजा, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं z इक्वल्स टू माइनस ऑफ z बार। यही सिचुएशन को अगर मैंने ऐसे हैंडल किया, z माइनस z बार इज इक्वल्स टू 0 अगर रहा, चेक करते हैं, z का वैल्यू x प्लस आई वाई है और z बार का वैल्यू x माइनस आई वाई है। ये मेरे को स्टार्टिंग में मैं छूट गया था, मेरे से एक्चुअली कंसेप्ट समझाना तुमको, क्योंकि जो लोकस के जो क्वेश्चन है इसके बाद वाले जो अपर लेवल के क्वेश्चन है, उनमें ये सब कंसेप्ट यूज होता है, ठीक है। तो अब बोलो, अगर ये x प्लस आई वाई है, ये x माइनस आई वाई है, तो मैंने z में से z बार को अगर माइनस करवाया, तो इन दोनों का आंसर क्या होगा? x से x कटेगा, 2i y प्लस 2i y बनेगा, प्लस आई वाई प्लस आई वाई बनेगा 2i y इक्वल टू 0। तो कहीं ना कहीं y का वैल्यू 0 बनेगा। और क्या कोई बता सकता है y का वैल्यू 0 का मतलब क्या होता है? प्योरली रियल, प्योरली रियल या इमेजिनरी? रियल। तो क्या इसके बाद जब भी नंबर प्योरली रियल की बात होंगी, तो मैंने अगर z इक्वल टू z बार यूज किया, तो तुम लोगों को बहुत सी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इमेजिनरी के लिए मैंने यूज करना है z इक्वल टू माइनस z बार, और रियल के लिए मैंने यूज करना है z इक्वल टू z बार। इसमें तुम लोग कोई दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि अगली बार मैं समझाऊंगा ना मैंने ये यूज क्यों किया। अब एक और चीज, सिचुएशन ऐसी बन रही है कि अगर मैंने ऐसा लिखा z इंटू z बार, तो इसका मतलब क्या होगा? x प्लस आई वाई, और ये बनेगा x माइनस आई वाई। तो अल्टीमेटली ये तुमको दिख रहा है क्या? a प्लस आई बी, ए माइनस आई बी, और a प्लस आई बी, ए माइनस आई बी का समेशन क्या होता है?
एक्स स्क्वायर प्लस X वाई square plus स्क्वायर। y plus square. y तो square. मेरे को कोई बताएगा क्या ये क्या सीन है? Mod of Z. Mod of z. Mod of तो Mod ये of z. बन रहा है मॉड ऑफ जेड नहीं है भाऊ, ये मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर है। Sir, तो इसी का मतलब, रुक जा, z इंटू जेड बार का मतलब मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर है। तो क्या मैं यहां से जेड बार को ऐसा लिख सकता, मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर अपॉन जेड? क्या किसको कोई प्रॉब्लम है इससे? आई डोंट थिंक सो, होनी चाहिए। है भी तो वो तुम्हारा खुद का प्रॉब्लम है, मैं तो कंसेप्ट समझा रहा हूं तुमको। तो इसी को ही मैं ऐसा भी लिख सकता कि भैया z तुम आ जाओ, तुम लोग ऐसा भी, तुम खुद की शक्ल को ऐसा भी कर सकते हो। डिपेंड्स, डिपेंड्स क्या रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की। 2019, 2020, 2021 तीनों साल एक ही क्वेश्चन है, पैटर्न यही है। करेंगे क्या, क्वेश्चन देखते ही समझ जाओगे आगे अपने को वैसे करना क्या है। ठीक है, फिर एक बार मैंने z इंटू जेड बार करवाया, मेरे को पता था x प्लस आई वाई एक्स माइनस आई वाई आएगा यहाँ पे, और मेरे को ये भी पता है a प्लस आई बी और a माइनस आई बी का सीन बनता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज नथिंग बट मॉड्यूलस ऑफ z का स्क्वायर है। तो मैंने इसको पकड़ा और मैंने यहाँ से z बार का वैल्यू निकाला, मॉड ऑफ z स्क्वायर अपॉन z। कोई सीन नहीं यहाँ तक, सभी के सभी एकदम रेडी है अगले पॉइंट के लिए। अगले पॉइंट के बाद फिर तुम लोग के डाउट्स लूंगा मैं, ठीक है? देखना, तो किसी ने प्रॉपर्टीज भी देखी थी, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस। अगर z इज इक्वल्स टू a बाई बी है, तो क्या मैं, अगर ये सारे की सारे कॉम्प्लेक्स नंबर होते या नहीं भी होते, मैंने अगर दोनों साइड अगर मॉड्यूलस लिया, तो क्या मेरे क्वेश्चन की शक्ल ऐसी दिखेंगी, मॉड ऑफ z इक्वल्स टू मॉड ऑफ a अपॉन मॉड ऑफ b, एग्रीड और नॉट? सीन देख लो बस भैया, बाकी छोड़ो तुम। अभी मैं मॉड्यूलस ले सकता हूं क्योंकि होल का मॉड मतलब इंडिविजुअल का मॉड भी चलता है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए तुम लोगों को एक क्वेश्चन दिखा देता हूं मैं। ये मेंस वाले कितने सिंपल से क्वेश्चन पूछते हैं कि बोला गया है 2019 में जब ये क्वेश्चन आया था तो बच्चों की लॉटरी लगी थी, क्योंकि 4 मार्क्स तो बोनस थे। कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस आई अपॉन अल्फा माइनस आई, ये अगर दिया है तो पूछा गया है लोकस ऑफ z इज ऑप्शंस सर्कल, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, सर्कल। क्या करना है देखो, क्या सोच रहे हो तुम लड़कों और लड़कियों? z का वैल्यू x प्लस आई अल्फा, अल्फा माइनस आई अल्फा प्लस आई दिया है। मैं गारंटी के साथ बोलता, तुम में से बहुत से लोग इसको नॉर्मल मेथड से सॉल्व करते, और मेथड ऐसी होती कि मैं x प्लस आई वाई इसको लिख लेता। मैं इसको, मेरे को सर ने समझाया था कि डिनोमिनेटर में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, आई मीन दो नंबर का कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर रेशो है, तो भैया डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। मैं इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता, फिर उनको सेपरेट कर लेता, रियल पार्ट को रियल पार्ट, इमेजिनरी को इमेजिनरी पार्ट। ये नॉर्मल मेथड सही थी, लेकिन जिसको फंडामेंटल पता है वो लोग ऐसे सॉल्व करते कि z इक्वल्स टू अल्फा प्लस आई अपॉन अल्फा माइनस आई अगर भैया ने दे के रखा था तो मैं दोनों साइड मॉड लूंगा। तो मॉड्यूलस ऑफ z इक्वल्स टू मॉड्यूलस के अंदर अल्फा प्लस आई अपॉन मॉड्यूलस के अंदर अल्फा माइनस आई। मैंने दोनों साइड मॉड लिया है, मॉड ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि देखो कॉम्प्लेक्स नंबर भी है, तुम दोनों को अगर इक्वल ट्रीटमेंट दे रहे हो, इट डजंट मेक एनी चेंजेस टू द क्वेश्चंस। तो मॉड्यूलस ऑफ z का मतलब भैया जी ऐसा ही दिख रहा है मेरे को, x प्लस आई वाई, ये दिख रहा है मेरे को एक अल्फा प्लस आई, और डिनोमिनेटर में दिख रहा है अल्फा माइनस आई। ये झंझट में मेरे को जाना ही नहीं था रैशनलाइज करने के। अब क्या कोई बता सकता है ये क्या सीन है इसका मॉड्यूलस का? अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हाँ, और ये क्या सीन है, इसका मॉड क्या होगा? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, तो इसमें रियल पार्ट अल्फा ही है, तो आंसर बनेगा अंडर रूट के अंदर अल्फा स्क्वायर प्लस 1, डिनोमिनेटर में बनेगा अल्फा स्क्वायर 1, और ये सट सट होके आंसर बनेगा 1।
तो अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर 1 बना, अगर मैंने दोनों साइड स्क्वायर करवाया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू +1 बनता है। ये शक्ल थोड़ी जानी पहचानी नहीं लग रही तुमको? क्या है ये? सर्कल। 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 ये था तुम्हारे आईआईटी का क्वेश्चन। देख लो भैया, अब तुम लोग को जो पूछना है पूछ लो। और नहीं पूछना किसको भी? क्या बात है, मेरे को लगा पूछ लोगे कुछ ना कुछ तुम। वापस, प्योरली रियल नंबर को मैं लिख सकता z इक्वल टू जेड बार। मैं फिर बता रहा हूं, प्योरली रियल नंबर को मैं लिख सकता z इक्वल टू जेड बार, और मैं प्योरली माई नंबर को लिख सकता हूं z इक्वल टू माइनस जेड बार। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम जेईई 2020, रिसेंट ईयर क्वेश्चन पेपर है और बीट्स इतने सिंपल है तुम तो आराम से निकाल लोगे। क्वेश्चन है z माइनस अल्फा अपॉन z प्लस अल्फा इज प्योरली imaginary, then and mod of z equal to 2, then alpha equal to सवाल। ऑप्शन 1 2 √2 1/2। आईआईटी जेई 2020 का क्वेश्चन है। तुम्हारे आंसर नहीं भी आए तो भी कोई गल नहीं, बस ट्राई करना। देखना चाहूंगा कितने लोग इतने कैपेबल है। अभी कंसेप्ट मैंने समझाया था, ये रहा तुम्हारा कंसेप्ट। प्योरली इमेजिनरी को मैं ऐसा लिख सकता हूं, ऐसा। ठीक है, हिंट मैंने दे दी है, सॉल्यूशन तुम्हारे सामने है। बिल्कुल गलत करो, कोई सही नहीं करेगा तो भी चलेगा। एनीवन, किसी का बना क्या? ईशान, बन गया क्या तेरा सर, आंसर? 2। ओके, 2 इज ऑप्शन तो है। देखते हैं प्रथम, बना कि नहीं तेरा? नहीं सर। सुमित, तेरा भी नहीं बना? नहीं सर। ईशान, तेरा भी नहीं बना? मयूर, तेरा अकेले का आ गया? आधा आ गया, अच्छा ठीक है। ईशा, तेरा भी नहीं बना? नहीं सर। साक्षी, तेरा भी नहीं? अरे यार, अभी तो बहुत लोग हैं। नहीं सर। अरे क्या दीदी, सिंपल था ना क्वेश्चन।
मैं फिर एक बार डिस्कनेक्ट हो गया था। चलो वापस से करते हैं। एक बात बताओ, प्योरली इमेजिनरी जब भी तुमने ये वर्ड सुना तुम्हारे दिमाग में क्या क्लिक हुआ? स्क्रीन दिख रहा है अभी? स्क्रीन दिख रहा है क्या? हाँ सर। एक बात बताओ, नंबर अगर प्योरली इमेजिनरी बोला है तो मेरे दिमाग में सबसे पहले ये क्लिक होना चाहिए कि भैया z का वैल्यू माइनस z बार है। एग्रीड और नॉट? यस इट इज। तो हाँ, ये सर। अगर पूरा z है तो इसी को मैं ऐसा भी तो लिख सकता, z प्लस z बार इक्वल टू 0। एक ही बात है। तो मैं लिख रहा हूं भैया, देखो z माइनस अल्फा अपॉन z प्लस अल्फा का बार, अल्फा तो कांस्टेंट है, तो ये बनेगा z बार प्लस माइनस अल्फा अपॉन z बार प्लस अल्फा इक्वल टू 0। इसमें आई डोंट थिंक किसको भी प्रॉब्लम होगी। मैंने तो कुछ भी नहीं किया फिलहाल, मैंने जो उसने जो बोला मैंने उसी को चिपका दिया। अब मैं क्या कर रहा, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा इसको। कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूं? अंदो इन दोनों को जान दो। क्या हो गया फिर? z इंटू जेड बार प्लस जेड अल्फा। हेलो, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन चल रहा है, ठीक है, प्लस में। अब ये वाला z इंटू जेड बार माइनस जेड अल्फा प्लस अल्फा जेड बार माइनस अल्फा स्क्वायर। मेरे से कुछ छूट गया शायद। जेड बार मैंने लिखा, जेड अल्फा मैंने लिखा, अल्फा जेड बार मेरे से छूट गया क्या इधर? जेड बार प्लस जेड अल्फा माइनस जेड बार अल्फा। अरे बंद रख माइक, ठीक है। ये क्रॉस क्या हो गया? प्लस जेड बार माइनस जेड अल्फा प्लस अल्फा जेड बार माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 0। स्टेप देखो, मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और इसका जो भी कुछ आंसर आने वाला था वो वैसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 ही बनना था, तो मैंने इसको नीचे कुछ लिखा ही नहीं। कुछ कट रहा है क्या? देखो तो इसमें कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या? जेड अल्फा गॉट कैंसिल और जेड बार अल्फा जेड बार गॉट कैंसिल। क्या बच रहा है भाइयों और बहनों? 2 टाइम्स जेड बार और माइनस 2 टाइम्स अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 0। 2 से 2 कैंसिल, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू जेड इंटू जेड बार। अभी समझाया था मैंने, जेड इंटू जेड बार क्या होता है? हेलो, मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर। मॉड ऑफ जेड का मॉड ऑफ स्क्वायर। जेड स्क्वायर। और कुछ दिया है क्या मॉड ऑफ जेड का वैल्यू? 2। तो क्या हो गया? 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। 2 का वैल्यू अगर 4 हुआ भाइयों और बहनों, अल्फा इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। क्या रे, किसका भी नहीं आया तुम लोगों में से? एक का तो आना चाहिए था, कोई तो बोल देता यार। चलो ठीक है, लेकिन समझ में तो आया कहाँ गलती हो गई थी। एग्जैक्ट क्या करना था? दे दूं क्या क्वेश्चन? अरे दे दूं क्या क्वेश्चन? हाँ सर। कर लोगे? हाँ, कर लोगे? हाँ ईशान तेरा समझा गया कहाँ गलत हो गया था? देखो ये क्वेश्चन है जेई मेंस 2016, ठीक है, फिर जेई मेंस 2019, फिर जेई मेंस 2020। पैटर्न सेम है, पैटर्न सेम है। यही अगर मैं इमेजिनरी मैंने दिया था, अगर मैं रियल यूज करता ना तो मैं इसको नहीं लेता, ठीक है। अब देखो 3 साल का रिपीटेड क्वेश्चन है, बोला यह गया है 2 + 3i sin थीटा, डिनोमिनेटर में 1 - 2i sin थीटा। अगर ये प्योरली इमेजिनरी है, प्योरली इमेजिनरी है, देन थीटा इक्वल टू सवाल ऑप्शन नंबर फर्स्ट π/6, ऑप्शन नंबर सेकंड π/3, ऑप्शन नंबर 3 साइन इनवर्स ऑफ 1/√3, ऑप्शन नंबर 4 साइन इनवर्स ऑफ √3/4। I'll be the happiest person at the moment अगर तुम लोग को इसका आंसर आएगा। मैं फिर तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्योरली इमेजिनरी जब ये वर्ड होगा उसके लिए तुमको कौन सी स्टेप यूज करनी है अच्छे से पता है। 3 साल का रिपीटेड क्वेश्चन है तो अल्टीमेट इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंस एक्चुअली मिल गया है।
फिर एक बार गलत करो लेकिन ट्राई करो। रैशनलाइज करके रियल पार्ट को जीरो करना वो तो ओल्ड फैशन मेथड है, ओल्ड स्कूल है वो तुम कभी भी कर सकते हो। ट्रिक जो मैंने सिखाई है उसके पीछे जाओ, शायद तुम्हारा आंसर बन जाएगा। सर चेन्नई। चेन्नई मतलब कौन सा? साइन इनवर्स ऑफ 1/√3 बोल रहा है तू? हाँ सर। ठीक है, देखते हैं क्या और किसी का भी चेन्नई ही आया है। सुमित कैसे, क्या वही स्टेप ना जैसे हाँ सर कि वही। अभी? हाँ, ठीक हाँ है, सर, ऊपर वाली। चेन्नई आया सर। चेन्नई आया। चलो भैया, सर। 2 लोग का तो चेन्नई आ गया, दिल खुश हो गया अपना। बाकी सब तुम लोग क्या करना है तुम्हारा, तुम तुम्हारा देख लो अभी। फिर नंबर प्योरली इमेजिनरी है तो कहीं ना कहीं z प्लस z बार का वैल्यू 0 बनेगा। ये तो मेरी पहली स्टेप थी। तो मैं जा रहा भैया, z तो मेरे पास है 2 + 3i साइन थीटा, डिनोमिनेटर में 1 - 2i साइन थीटा, और मैं इसका बार लिख रहा। बार का मतलब तुमको पता है अच्छे से, इमेजिनरी साइन चेंज करो खाली। ये 2 - 3i साइन थीटा, और ये वाला बन रहा है 1 + 2i साइन थीटा। ऑब्वियस सी बात थी, दोनों के बेस सेम नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इनको जान दो माइके, सीधा 0 बन रहे उधर जाके। ये इधर को जाएगा, लंबा जाएगा, थोड़ा पेशेंस रखना। 2 से मल्टीप्लाई कर रहा पहले पूरे नंबर को मैं। 2 + 2 × 4i साइन थीटा। 3 से जा रहा हूँ, 3 × 3 = 3 + 3i साइन थीटा। 2 से जा रहा हूँ, 3 × 6 i² - 1 - 6 साइन स्क्वायर थीटा। 2 फिर 3i से, ठीक है, ये तो हो गया पूरा। अब ये मसला 1 से लेके जा रहा मैं इधर, तो 1 से 1 1 = 2 -3i साइन थीटा, जैसे कि वैसा आएगा। अब मैं लेके जा रहा माइनस को, माइनस बन रहा 4i साइन थीटा। अब 4i साइन थीटा राइट है। फिर ये माइनस से ये माइनस हो गया प्लस, लेकिन i² से फिर से हो गया माइनस, तो -3 × 6 साइन स्क्वायर थीटा। शायद मेरे से कुछ एंगल गलत हो गया तो कंफर्म कर लेना एक बार। डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होके वैसे 0 बनने वाला, तो मैंने सॉल्व नहीं किया उनको। अब क्या कुछ कैंसल आउट हो रहा है? 4i sin थीटा। जी, 4i sin जी, theta. हाँ तो जी, 3i sin थीटा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये दोनों कैंसिल हो रहा है। अब कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है तो क्या लिखे? 6 और 6 हो रहे 4 12, - 12 sin 2 और स्क्वायर 2 बन थीटा। रहे 4, तो मैं लिख रहा 4 = 12 साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू बन रहा है 1/3। साइन स्क्वायर थीटा का 1/3 है, तो साइन थीटा बन रहा है 1/√3। क्योंकि ऑप्शन में माइनस नहीं था इसलिए मैंने माइनस को चेक नहीं किया, इसलिए थीटा बन गया साइन इनवर्स के अंदर 1/√3। और तुम लोग का आंसर क्यों नहीं आया इसका तुम खुद ही इंट्रोस्पेक्शन कर लो अभी। सर आया वो आया मिस्टेक सर, कर दी लेट थी। आया। हाँ आया सर। लेकिन आया लेट हाँ आया। सर लेट आया। अच्छा, इस स्टेटमेंट की अगर कोई ऑथेंटिसिटी है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन आया होगा तो अच्छी बात है। लेट आए कोई बात नहीं, अभी तो सीख रहे हो ना। प्रथम तेरा आया ही नहीं क्या आंसर? सर मैं ऑप्शन चेक कर रहा था। ऑप्शन चेक कर रहा था। प्रथमेश है क्या आज? दसरे है क्या? नहीं है वो भी? चलो ठीक है।
जिसको करना है वो करो, जिसको नहीं करना है मत करो लेक्चर्स, कोई बात नहीं, यू आर ऑन योर ओन। आन दो। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ फिर से एक बार, रिसेंट ईयर क्वेश्चन पेपर में का क्वेश्चन है। ये कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग लगेंगे यार तुमको इनको सॉल्व करने के लिए। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही मुंह उठा के आंसर दे दोगे तुम लोग, ये थोड़ा टाइम लेंगे समझने के लिए भी, सॉल्व करने के लिए भी। और क्योंकि जब भी एडवांस के क्वेश्चन बनेंगे ना तुम लोगों से, फिर ये सब चीजें छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक जैसे काम करते हैं। हाँ ये अगर ये अगर यही क्वेश्चन को अगर मैं नॉर्मल मेथड से बोल देता ना, तो मैं सबसे पहले इसको रैशनलाइज करता, फिर रैशनलाइज करके दोनों को मल्टीप्लाई वगैरह कर लेता, और मेरे को बोला गया था कि प्योरली इमेजिनरी भैया, तो रियल पार्ट को मैं जीरो करवाता, आंसर सेम आता लेकिन बहुत लेंदी जाता वो बहुत, और मेरे को लेंदी में खेलना नहीं था। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ कमिंग फ्रॉम 2019 जी का रिसेंट ईयर क्वेश्चन पेपर है। क्या दिया देखो कि मॉड ऑफ z माइनस आई इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ z माइनस 1, ये दिया है उन्होंने खुद ने। तो इसका लोकस पूछा है। लोकस मतलब इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शन नंबर 1 लाइन थ्रू ओरिजिन, लाइन थ्रू, तुम सॉल्व करते चलो, मैं ऑप्शन लिखता हूँ, लाइन थ्रू ओरिजिन विथ स्लोप जिसका स्लोप 1 है। दूसरा ऑप्शन लाइन थ्रू ओरिजिन जिसका स्लोप -1 है। तीसरा इक्वेशन सर्कल है जिसका रेडियस हाफ है, और सर्कल है जिसका रेडियस 1 है। 4 ऑप्शन है। देखो ऐसे हिंदी क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में। सर ये ऑप्शन, ये ऑप्शन ओरिजिन जिसका ओरिजिन से जा रही है और स्लोप उसका +1 है। ठीक है, और कोई है? एक का तो आ गया ए, बाकी लोग का देखो। अरे जल्दी करो, एक और भी तो सॉल्व करना है अपने को। ऑप्शन है सर। तेरा भी ऑप्शन नहीं आया? ठीक है, कैसे किया फिर? क्या सीन था ये? क्या था? सर देखो क्या, एक एक्स एंड वाई में लिख लो ना, आसान जाएगा। मैं क्या बोला, दोनों पे प्रिपेयर रखो, शॉर्टकट भी प्रिपेयर रखो, ये भी प्रिपेयर रखो। अब क्या है, मॉड के अंदर ये z का मतलब x प्लस आई वाई होता है, ये माइनस आई इज इक्वल्स टू, ये माइनस आई था और ये क्या बना, x प्लस आई वाई है, ये -1 है। मॉड लगा लो अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई -1 का होल स्क्वायर, और ये वाला अंडर रूट के अंदर x-1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ तक अगर किसको डाउट है तो तुम बोलो, मेरे को पूछो, अभी पूछना है तो, क्योंकि मैंने कुछ नहीं करा। जेड के वैल्यू मैंने x प्लस आई वाई रखा, जेड के वैल्यू मैंने x प्लस आई वाई रखा, मैंने इमेजिनरी और रियल पार्ट को सेपरेट करवाया बस। ठीक है, और मैंने मॉड लगा दिया, मॉड लगाया तो छप्पर उड़ गया, छप्पर उड़ गया मतलब ये गया काम से। एक्स स्क्वायर वाई -1 का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर -2y+1, ये बन रहा है x स्क्वायर -2x+1, और ये रहा वाई स्क्वायर। बहुत कुछ कैंसिल होने वाला है, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, तो बचा क्या? शफलिंग कर दो, 1 से 1 गया, 1 से 1 गया तो -2 से -2 गया, आंसर बना y = x। y = x लाइन कैसी होती है? हमेशा ये ऐसी लाइन होती है, ये वाली, मतलब लाइन ओरिजिन से तो पास कर रही है लेकिन जिसका स्लोप 1 है। तो आंसर औरंगाबाद। क्या रे बाकी लोग, तुम्हारा क्यों नहीं आया? यही था आया था? अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सर, एक और y = x आ गया था। आ गया तो बोला क्यों नहीं सर? आगे वाला बोल देते फिर तुम कि सर इसका आंसर ऐसा था। सर मुझे अंदो ऑप्शन ही नहीं समझ में आया। ऑप्शन, अच्छा मैंने ठीक से नहीं लिखे थे ना इसलिए। जेई 2021 का क्वेश्चन है भैया, मतलब अभी अभी तुम्हारे सीनियर और तुम्हारे बीच में तुम आगे लेवल पे अभी, कि तुम भी उनके रेंज में जा चुके हैं। दिया ये है कि मॉड ऑफ z इक्वल्स टू z, नहीं पार्डन मी, मॉड ऑफ z प्लस z इज इक्वल्स टू 3 + i। देख लो भैया, देख लो, मॉड ऑफ z प्लस z इक्वल टू 3 + i, देन मॉड्यूलस ऑफ z पूछा। ऐसे भी हिंदी क्वेश्चन पूछे थे इस साल। और ऑप्शन है 5/4, ठीक से लिख रहा हूँ ऑप्शन। दूसरा वाला है √41/4, तीसरा है 5/3,
और चौथा है √34/3। गो फॉर इट। #21 का क्वेश्चन है, तुम्हारे सामने है, लिखो, कंपेयर करो, आंसर आ जाएगा। कंपेयर करो, एक्स वाई की वैल्यू निकालो, एक्स वाई मिल गया, मॉडुलस ऑफ जेड मतलब क्या होता है, अंडर रूट के अंदर x² + y²। तो तुमको x भी चाहिए, y भी चाहिए यहाँ पे, तो वैल्यूज रखो, रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करो, इक्वेट करो, x और y निकालो वहां से, तब जाके आंसर आएंगे। सर 5/3 π/3 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है तेरे को? 5 पाई ए 5 पाई। ईशान, ईशान है ना? कौन था ईशान? तू ही था क्या? अरे सर 5 सिद्धांत, ओके। ओ सिद्धांत जी, पाई, इसको पाई बोलते रहे दादा, ये पाई रहता, ये इसको 5 बोलते हैं, आई गेस 5। सर वो 5 बोल रहा है। अरे वो 5, ऐसा कौन सा 5 रहता? कौन सी स्कूल है ये? 5 को 5 बोल रहा वो। सर चेन्नई 5/3। सिद्धांत तेरा आंसर सही है, उसमें कोई डाउट नहीं, आंसर सही है तेरा, लेकिन तू पाई पाई क्यों बोल रहा है? 5 भी नहीं होता वो, ये 5 होता है, दिस इज 5, ये 5 होता है, FIV। ठीक है, कोई गल नहीं, कौन सा इंग्लिश का क्लास है? सही आंसर सही है तेरा। सर हाँ चेन्नई। वही चेन्नई ना, सबसे सर। पहले उसका आया था, लेकिन आंसर उसका आंसर बहुत पहले आया था। सही बात है सिद्धांत। चलो और एक लगाते हैं फिर। मॉड ऑफ जेड मतलब क्या होता है? x² + y² भी छप्पर में, अंडर रूट में। जेड का वैल्यू कितना है? x + i/, और ये क्या है? 3 + i। देखो भैया और भाई, सीन क्या है देखो, आगे जाके कुछ वैल्यूज बनी है, मेरे को कुछ भी समझ भी नहीं आ रहा क्या करना है इधर। तो मैं क्या कर रहा हूँ पता है? रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर रहा हूँ। रियल माने जिसके पास आई नहीं है वो रियल होता है, जिसके साथ आई है वो इमेजिनरी होता है। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो क्या सीन है इसमें? आई के कोएफिशिएंट 1 है, इसमें आई का कोएफिशिएंट y है, तो y का वैल्यू बन गया 1। ये तो सेट हो चुका, ठीक है। अब इसमें मैं जा रहा, ये रियल पार्ट है 3, ये रियल पार्ट है इतना बड़ा, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे x प्लस अंडर रूट के अंदर x² + y² का वैल्यू बन रहा है 3, और ये 3 बन गया, जिसमें y का वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मैं इस पे रखूंगा, x को इधर भेजूंगा, जुगाड़ करके x निकाल लूंगा। देखो ये मेरे को ऐसा दिख रहा है, अंडर रूट के अंदर x² + 1 = 3 - x। मैंने y का वैल्यू चिपकाया यहाँ पे 1, और मैंने इस x को इधर भेजा, बन गया 3 - x। स्क्वायरिंग बोथ द साइड, छप्पर उड़ गया, x² + 1 दिख रहा है मेरे को यहाँ पे, ये बन रहा है 9 - 6x + x²। काटा काटी कर लो, x² ने x² खा लिया, तो 6x का वैल्यू उधर जाके बन रहा है, शफलिंग करके 8 बन रहा है। हाँ सर। तो x हाँ, कितना सर। बन रहा है? 4/3। x अगर 4/3 तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास y का वैल्यू भी है, तो मॉड ऑफ z क्या होता है? अंडर रूट के अंदर x² + y², तो अंडर रूट के अंदर y² का वैल्यू 1, और 4/3 का स्क्वायर बनता है 16/9। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 25/9 का अंडर रूट होता है 5/33। ये रहा मॉड ऑफ z। जिनका आया था कांग्रेचुलेशंस, जिनका नहीं आया था, और बताओ कहाँ गलती कर रहे हो तुम? किधर को गलती हो रही तुम्हारी? क्वेश्चन के लेवल देखो यार, सिंपल सिंपल लेवल है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है सारे। एक और दे दो ऐसे ही क्वेश्चन, कर लोगे? एक और क्वेश्चन दे दो क्या ऐसे ही कंपेयर करने का, एक्स एंड वाई का? ये भी ना, ये 2020 का है, सॉरी 2019 का क्वेश्चन है, मेंस का। आई रियली होप तुम इसका आंसर गलत नहीं करोगे अभी। -2 - i/3 का क्यूब और इक्वल्स टू x + iy अपॉन 27, ठीक है। देन पूछा है y - x का वैल्यू क्या है? जेई 2019 का क्वेश्चन है, फंडामेंटल बीट है, दिमाग लगाओ अच्छे से। 85 84 -91 + 91, ये सॉरी -85 है ये,
These are your options. देख लो, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। ये तो कोई ऐसे क्वेश्चन देना मतलब मजाक करने बच्चों के साथ, इतना सिंपल क्वेश्चन कोई नहीं देता। बस पता है इस क्वेश्चन की ट्रिक क्या है, तुमको a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला आना चाहिए, बस इतना ही उसका टफनेस है। सर -85 माइनस 85 -85 ओके, चलो किसी का तो आया। -85 आंसर सही नहीं है, आई गेस नहीं है, सही नहीं है तेरा आंसर। 85 देख कहाँ कैलकुलेशन गड़बड़ कर गया। मैंने क्या बोला, इसमें सारा गेम तुम्हारी बस एक ही कंसेप्ट का है, a माइनस बी का 91 प्लस या माइनस 91 प्लस प्लस 91, यस। जिनका प्लस 91 आया, आई एम रियली हैप्पी कि तुम लोगों ने सच में बहुत अच्छे से किया और एकदम करेक्ट आंसर है। अरे एक ही बोला ना मैं, a माइनस बी का होल क्यूब निकालना है तुमको खाली, सॉरी a प्लस बी का होल क्यूब निकालना है, और कुछ नहीं है इसमें। कर दूं क्या यार, तुम लोग को a प्लस बी का होल क्यूब नहीं पता है क्या सच में? इतने बुद्धू तो तुम लोग हो नहीं। इसका आंसर ये है, और मेरे को दिख रहा है यहाँ पे 27, और मेरे को इतना भी पता है कि 3 का क्यूब 27 होता है, तो कहीं ना कहीं मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा, क्यूब कर लूंगा, मेरा मैच हो जाएगा आंसर। चेक इट आउट, क्रॉस मारो, ये बनेगा -6 माइनस आई अपॉन 27 पार्डन मी अपॉन 3 का क्यूब इज इक्वल्स टू x प्लस आई वाई का 27। हाँ इधर तक तो पहुंच गए होंगे। क्या हुई, क्रॉस मल्टीप्लाई करी मैंने, इधर आ गए, क्यूब कराओ। मैं क्या कर रहा, -1/3 बाहर निकाल रहा हूँ क्योंकि मेरे को कंफ्यूजन नहीं चाहिए बाद में, तो -1/3 का क्यूब मैंने बाहर निकाला, इज इक्वल टू बन गया, सॉरी मल्टीप्लाई में बना 6 प्लस आई, ये बन रहा x प्लस आई वाई, और नीचे मेरा 27 था, तो ये 27 और ये 27 गॉट कैंसिल, तो बचा क्या, -1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा मैं 6 प्लस आई के क्यूब को, इज इक्वल टू x प्लस आई से कंपेयर कराऊंगा, और एक्स वाई और जो भी वैल्यू मिलेगी मेरा आंसर आ जाएगा। अब बचपन में तुम लोगों ने अगर ये ठीक से पढ़ा होता तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये फॉर्मूला होता है। देखो माइनस तो वेट कर लेगा थोड़े टाइम, ये रहा a, ये रहा b, तो a का क्यूब 6 का क्यूब होता है 216 प्लस 3 टाइम्स पहले का स्क्वायर, b तुम्हारा एज इट इज आया, प्लस 3 इंटू 6 एज इट इज, i का स्क्वायर बना, a का वैल्यू 6 था ना, i का स्क्वायर बना -1 प्लस b क्यूब मतलब i क्यूब बन गया, और ये सब का आंसर x प्लस आई वाई है। माइनस तो मैं बाद में करा लूंगा, माइनस ऑफ 216 प्लस 108 आई माइनस 18 आई क्यूब होता है माइनस आई इज इक्वल्स टू x प्लस आई वाई, वेट कर रहा है, 216 में से 18 गए, कितना बचता है, कितना बचता है, 216 में से 18 गए, -198 क्या 198, 198 हाँ 198 ना, वही ठीक है, और 108 में से एक गया, 107 बचता है।
और इज इक्वल्स टू x प्लस आई वाई है। भाइयों और बहनों, अगर तुम लोगों ने अच्छे से कंपेयर किया होगा, क्या तुमको दिख रहा है x का वैल्यू -198 है और y का वैल्यू -107 है? कंपेयर तो कर रहा ना, माइनस भी तो मल्टीप्लाई करेगा बाद में। रियल पार्ट x का वैल्यू 198, y का वैल्यू 107। क्या पूछे है सरकार तुमसे? सरकार पूछे है y माइनस x का वैल्यू निकालो भैया। तो -107 -198 ये हो रहा है प्लस 198 में से 107 गए, आंसर बनता है 91। और ये रहा तुम्हारा जेई का क्वेश्चन। मैं तुमको फिर बता रहा, JEE मतलब ऐसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। कंसेप्ट तुम्हारे अच्छे से स्ट्रांग होने चाहिए। मेंस निकालना कुछ भी बड़ी बात नहीं है, एटलीस्ट मैथ्स तो बहुत इजी है। ये तुम्हारा क्वेश्चन था, देखो मैंने क्या ऑब्जर्व करवाया, मैंने कैसे सॉल्व किया और कितना सिंपल था।